हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार अग्निक सिपाही भर्ती 2021, बिहार फायरमैन पुलिस 2021। आज हम इस वीडियो में इसके सिलेबस देखने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर बताइए कि इसका सिलेबस क्या है और किस सब्जेक्ट से कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। आपको मैं बता दूं कि इसका 2012 के भर्ती के बाद सीधे 2021 में भर्ती होने जा रहा है। 2018 में भर्ती आया था लेकिन उसे रद्द कर दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो पाठ्यक्रम है ये 2012 वाला ही है। 2012 में भी 10th स्टैंडर्ड पर आपका एग्ज़ाम हुआ था। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 2012 में जब ये भर्ती आया था तो क्वालिफिकेशन भी आपको 10th ही मांगा गया था। लेकिन इस बार जो है क्वालिफिकेशन 12th मांगा गया है और जो आपका सिलेबस है वो आपको 10th स्टैंडर्ड वाला ही है। तो क्या है सिलेबस में, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट से, ये सभी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। यहाँ पर आइएगा तो सिलेबस वाला टैब में आइएगा तो यहाँ से देखिएगा ये फायरमैन का सिलेबस आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे आप देखिएगा नोटिफिकेशन में तो नियुक्ति की प्रक्रिया में साफ साफ लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा का स्तर जो होगा ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा मैट्रिक या इसके समक्ष का होगा। आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 100 अंकों का, मिस की एक क्वेश्चन पर आपको 1 अंक मिलेंगे और 2 घंटा टोटल आपको समय मिलेगा। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव नहीं है। तो हम पूरा डिटेल्स में सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ मेंशन है कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएंगे, ये सभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग चलते हैं। जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, तो यहाँ पर आप देख लेना है ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। ये सिलेबस वाला जो टैब है यहाँ पर आपको आना होगा। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ से ये फायर सर्विस वाला जो है टैब में, इसमें आपका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं जो भर्ती आया है। यहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये सब आपको दिया हुआ है और यहाँ से ऑनलाइन अप्लीकेशन भी कर सकते हैं। आज हम सिलेबस पर बात करते हैं तो सिलेबस पर ही टॉपिक सीमित रखते हैं। यहाँ पर देखिए ये साफ साफ यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ये वाला जो सिलेबस है कि सिलेबस फॉर फायरमैन रिटेन एग्जाम। ठीक, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके इसे पीडीएफ में खोलिएगा। पूरा डिटेल्स मैं बता रहा हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना आएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप पूरा जानकारी इसमें रख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पीडीएफ में खोलना होगा सिलेबस को और जैसे ही इसे खोलते हैं देखिए मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम दिया हुआ है किसका, तो फायरमैन का। इस बात को ध्यान में रखिएगा, 2012 में भी यही आपको पाठ्यक्रम था, इसी पर आता था और कल मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करा रखा हूँ। ठीक, सबसे पहले हिंदी का आपका आता है तो हिंदी का टोटल कितना क्वेश्चन आएगा, भाषा में देखिएगा हिंदी इंग्लिश दोनों आता है तो हिंदी के टोटल 8 प्रश्न आते हैं। ठीक, जो जो प्रश्न आएंगे उसका साफ साफ टॉपिक यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे कि ध्वनि पढ़ लेना, आपको शब्द और पद पढ़ लेना है, संज्ञा लिंग वचन कारक, ठीक, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। और स्वरनाम संज्ञा स्वरनाम ये पढ़ लेना है, विशेषण पढ़ लेना है, क्रिया विशेषण पढ़ लेना है, क्रिया है, अवयव है, निपात है, वाक्य रचना है, शब्द रचना है, यहाँ पर देखिए अर्थ है और समास और संधि। तो ये सब जो भी आप पढ़िएगा ये सभी में अधिक से अधिक मैं आपको टॉपिक करा चुका हूँ। और ये आप बोलिएगा तो टोटल आपको जितना 17 टॉपिक पर मैं वीडियो बनाकर 17 टॉपिक पर मैं दे दूंगा। इसमें देखिए टोटल जो क्वेश्चन आते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये 8 क्वेश्चन आते हैं सामान्य हिंदी में और जो स्तर होगा ये 10th स्तर का होगा, ये आपको पता ही है। ठीक, तो ये आपका हिंदी का है सिलेबस और इसमें बहुत आसान तरीका से आप एक एक दिन में भी एक एक टॉपिक क्लियर कीजिएगा तो आप 17 से 20 दिन में हिंदी खत्म कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद बेसिक आपका इंग्लिश आएगा। देखिए यहाँ से इंग्लिश, इंग्लिश में देख सकते हैं बेसिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर देखिए नंबर पढ़ना है, सिंगुलर पुलर नंबर, यहाँ से जेंडर पढ़ लेना है। ठीक, फिर आपको जेंडर में क्वेश्चन, साइनोनिम पढ़ लेना है। यहाँ पर कुछ आपको जो आपको बेसिक में, यहाँ पर देखिए बेसिक ही दिया हुआ है, जैसे गुड का बैड दिया है यहाँ पर, तो ये सब आपको बेसिक दिया है, साइनोनिम और इंटोनिम साइनोनिम। ठीक, अब यहाँ पर स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग में आपको राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, जैसे 4 आपको स्पेलिंग दिए रहेंगे, बोलेंगे कि इसमें से एक स्पेलिंग गलत दिया रहेगा और पूछेगा कि इसमें से कौन है, तो ऐसे दिए रहेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ लेना है इंग्लिश में, पार्ट ऑफ जैसे नाउन प्रनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, ये सब आपको पढ़ लेना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्जामिनेंट पढ़ लेना है। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और यहाँ पर देखिएगा आपसे एग्जाम्पल भी साफ साफ समझाकर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, कॉमन एरर से संबंधित क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। टेंस जो है इससे संबंधित, काइंड ऑफ टेंस ऑफ देयर यूजेस से संबंधित, और आइडम फ्रेज से, इसकी आइडम फ्रेज जैसे कि आपको कहावत मुहावरा होता है वैसे इंग्लिश में आइडम फ्रेज होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक, तो ये टोटल आपको देखिएगा इंग्लिश के कितने क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश का। ठीक, तो इसके लिए ये पढ़ना होगा। तो बेसिक में आप बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इंग्लिश आपको ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स। देखिए मैथ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
मात्र आपको मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसका स्टैंडर्ड जो भी होगा वो 10th स्टैंडर्ड का होता है। और यहाँ पर साफ साफ दिखा हुआ है कि इकाई 1 में आपको क्या पढ़ा जाएगा, इकाई 1 में संख्या पद्धति, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, इस सब के बारे में पढ़ना है। दशमलव यहाँ पर देखिए, निरूपण, वास्तविक संख्या, ये सब संख्या के बारे में पढ़ना है। फिर इकाई 2 में क्या पढ़ना है आपको, करनी के बारे में, करनी के नियम के बारे में, तो यहाँ पर करनी के बारे में पढ़ना है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वैसे इकाई 3 आएगा, इकाई 3 में क्या पढ़ना है आपको, घातांक और लघुगणक के बारे में पढ़ लेना है। ठीक, यहाँ से आपको आराम से आ जाएगा। ठीक, फिर चौथे इकाई में क्या पढ़ना है, बहुपद और महत्तम और लघुत्तम समवर्तक, एलसीएम एचसीएफ के बारे में यहाँ पर आप देखिए पढ़ना है। तो बेसिक बेसिक मैथ को आपको पढ़ लेना है और वहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सिलेबस में आपका साफ साफ मेंशन है, साफ देख सकते हैं। इकाई 5 में आपको द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। फिर छठे इकाई में क्या पढ़ना है, अंक गणित, व्यवसायिक गणित, जो अंक गणित जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, शेयर, लाभांश, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सब आपको आ जाएगा अंक गणित व्यवसायिक गणित में। ठीक, फिर 7वें इकाई में क्षेत्रमिति पढ़ लेना है। अक्सर आपको क्या कीजिएगा कि वृत्त का हुआ, वृत्त त्रिज्य का हुआ, वृत्तखंड का हुआ, और आपको घन, घनाभ, शंकु, गोला, बेलन, इस सब का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला बेसिस ही क्वेश्चन देगा। 10th स्टैंडर्ड में जिस टाइप के क्वेश्चन आता है वैसा ही आपको क्वेश्चन देने वाला है। ठीक, इकाई 8 का देखिए, इकाई 8 में क्या पढ़ना है, संख्यांकी आपको पढ़ लेना है। स्टैटिक्स में जैसे कि आपको माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, ये सब आपको आंकड़ा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक, फिर 9वें इकाई में क्या पढ़ना है, कुछ कोण संबंधी, जैसे कि त्रिभुज के आपको कुछ नियम होते हैं, चतुर्भुज के नियम होते हैं, ये सब कोण संबंधी कुछ आपसे पूछ देते हैं, जैसे कि एकांतर कोण, संगत कोण, ये सब आपको पूछे जाते हैं। ठीक, और 10वें में आपको त्रिभुज की समरूपता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टोटल देखिए 10 टॉपिक आपको दिया है, 10 इकाई मैथ में, और 10 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक, और सभी बेसिक बेसिक स्तर का। कल मैंने आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सुबह अपलोड किया था, तो उसमें आप देखे होंगे कि सभी जो भी क्वेश्चन है वो सभी आपको क्या होगा, आपको 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ठीक, और आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा आपका इसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का कहने का मतलब होगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लड़के तैयारी कर देंगे तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है। ठीक, सामाजिक विज्ञान, देखिए सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले इतिहास से हम आते हैं। तो इतिहास के लिए मैं आपको क्या बताऊं, बस आपके एक ही बुक फॉलो कर चलना है, लुसेंट। लुसेंट बहुत काफ़ी है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा कि इतिहास में आपको तीनों पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि प्राचीन, मध्यकालीन और आपको मॉडर्न। मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और उसके साथ साथ विश्व इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से देखिएगा तो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं इतिहास से। ठीक, जैसे प्रागैतिहासिक कालीन आपको जीवन पढ़ लेना है। ठीक, यहाँ से आपको, ठीक, फिर आपको वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है, आपको मौर्य काल, आपको गुप्त काल पढ़ लेना है आपको। ठीक, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ये आपको दूसरे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में। मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत में पूरा मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर ब्रिटिश का आगमन कैसे होता है, यहाँ पर बंगाल में आधिपत्य कैसे करते हैं, फिर अलग अलग क्षेत्र में आधिपत्य कैसे करते रहते हैं, फिर 1857 का भी क्रांति होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा हर टॉपिक वाइज दे दिया है, और जो भी टॉपिक दिया है उस टॉपिक को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। बाकी मैं लुसेंट से आपको पूरा निचोड़ कराने वाला हूं। बाकी 10th स्टैंडर्ड का जितना भी एनसीईआरटी का बुक होगा, आपको 6 से लेकर 10 तक सबका क्वेश्चन बनाकर मैं आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक, भारत स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, जैसे भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है, इसका तीसरा चरण जो चला था 1919 से 1937 के बीच में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। और फिर आप देखिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ देता है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्र संघ, द्वितीय विश्व युद्ध, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर राष्ट्र संघ जो बनेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके बाद बनेगा, तो ये आप देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल अगर हम बात करें तो इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो भारत के इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और फिर मॉडर्न इतिहास, और प्लस में वर्ल्ड के जो आपको इतिहास भी पढ़ लेना है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कुछ लिमिट चैप्टर ही दिया हुआ है, और उसे एक एक दिन भी अगर पढ़ते हैं तो मैं आपको आराम से बता सकता हूँ कि आप सिलेबस का पूरा पूरा खत्म कर सकते हैं। ठीक, बाकी स्टडी प्लान जो होगा वो मैं अलग दिन लाऊंगा कि आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, एक एक दिन में कैसे आप पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि ये बड़े दिन बाद भर्ती आ रहा है, तो इसका रणनीति भी बहुत अच्छा आपका होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफी, भूगोल के बारे में। यहाँ पर देखिए भूगोल के बारे में, भूगोल में क्या क्या पढ़ना होगा, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में आपको वही सब आपको पढ़ना पड़ता है, जैसे हमारे भौतिक वातावरण, जल जल आपको वनस्पति, जीव जंतु, निवास स्थान इनके, वायुमंडल में आपको जो अब इसके विभिन्न तत्व हैं, तापमान, वर्षा, दाब प्रणाली, संघनन। जल मंडल में देखिएगा, जल मंडल जो है जल जीवन के बारे में के प्रभाव, प्रशांत अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आपको ये सब के बारे में पढ़ना होगा। स्थल मंडल के बारे में, भूतल के बदलता स्वरूप, ठीक, ब्राह और आंतरिक क्रियाएं, प्लेट टेक्टोनिक जो है, कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुआ, प्लेट टेक्टोनिक क्या कहलाता है, ठीक, अलग अलग कैसे महाद्वीप बने, ये सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक, जैव मंडल के बारे में, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन, ये सब आपको जैव मंडल में पढ़ लेना है। ठीक, फिर अब आप कहते हैं प्राकृतिक संसाधन में। प्राकृतिक संसाधन में क्या पढ़ना है, संसाधन जो अलग अलग है, संसाधन की परिभाषा क्या होती है, मिट्टी, जल, खनिज, जैविक संसाधन, इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ये सभी जो भी टॉपिक उठाया है ये 10th के आपको जो एनसीईआरटी है वहां से टॉपिक उठा लिया गया है ज्योग्राफी से। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सातवें में आप देखिएगा पॉइंट में मानव विश्व के वितरण, जनसंख्या वृद्धि और उनसे उत्पन्न समस्याएं। फिर 8वें में देखिएगा
प्राकृतिक प्रदेश अलग अलग जो है पाए जाते हैं विश्व में, प्राकृतिक जो अलग अलग प्रदेश हैं, विषुवतीय, मानसूनी, भूमध्य सागरीय जो प्रदेश हैं, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक, विश्व के प्रमुख जो कृषि होता है जैसे चावल, गेहूँ, चाय, कहवा, ये सब कहाँ पर होता है, ये सब आपको पढ़ लेना है। तो ये अलग अलग आपको दिया हुआ है। फिर भारत के भूगोल भी दिया है, विश्व के आपको भूगोल के बाद आपको भारत के भूगोल यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए क्योंकि विश्व से भूगोल से आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भारत के भूगोल से आपको 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल बात किया जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। ठीक, आपको भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल दोनों मिला लिया जाए तो, और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आसानी से आप लगा सकते हैं अगर सिलेबस बढ़िया से देख रहे होंगे और अपना स्टडी प्लान जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करते चलिएगा। तो ठीक, भारत के प्राकृतिक स्वरूप जैसे कि बहुत प्राकृतिक विभाग और नदियाँ, नदियाँ से संबंधित पक्का 1 से 2 क्वेश्चन आता है। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित आपको पढ़ लेना होगा। भारत की मिट्टी के संबंधित पढ़ना होगा, मिट्टी के कितने प्रकार हैं ये पढ़ लेना होगा। संसाधन और आर्थिक विकास, देखिए इसमें क्या है, भूमि उपयोग और कृषि कैसे किया जाता है, कौन कौन कृषि होते हैं, रबी फसल आपको अलग अलग जो होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, फसल की जो आपको उसमें कौन सी उर्वरकता इस्तेमाल किया जाता है, क्या कृषि करने में समस्याएं उत्पन्न होती है, सब पढ़ लेना है। ठीक, खनिज और शक्ति आपको संसाधन के बारे में पढ़ लेना है। उद्योग के बारे में जो अलग अलग उद्योग स्थापित किए हैं उसके बारे में पढ़ लेना है। व्यापार और यातायात के साधन क्या है इसके बारे में ठीक आपको पढ़ लेना है। मानव संसाधन के बारे में पढ़ लेना, जनसंख्या वितरण कैसे, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, ठीक ये सब क्या होता है, ये सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो टोटल ज्योग्राफी से आपको 10 से 12 क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक पढ़ना है और टॉपिक देखकर डरने की जरूरत नहीं है। बस अब ध्यान से रखिएगा कि जो भी टॉपिक दिया है वहां से क्वेश्चन पक्का बनता है। ठीक, सिविक्स मिस की नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ना है, तो नागरिक शास्त्र में आपको समाज और एवं नागरिक के बारे में पढ़ना है। ठीक, मिस की समाज और नागरिक के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं मनुष्य एवं सामाजिक प्रणाली। ठीक, मिस की टोटल अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी भी फॉलो करना पड़ेगा और लूसेंट भी फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि संविधान भी है। ठीक, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए व्यक्ति और परिवार, ये आपको बहुत मतलब कि छोटा सा टॉपिक में ही खत्म हो जाएगा। ठीक, नागरिक और नागरिकता का अर्थ क्या होता है, राज्य की परिभाषा क्या होता है, राज्य क्या होता है, सरकार क्या होता है, कितने प्रकार के सरकार होते हैं, ये सब आपको पता करना चाहिए। ठीक, नागरिक और स्थानीय स्वशासन पंचायती राज के बारे में यहाँ से आपको पढ़ लेना होगा। फिर भारतीय संविधान के बारे में यहाँ से देखिएगा, इकाई 3 में भारतीय संविधान के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ से ये खत्म कर सकते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब यहाँ से आएगा। तो इसके लिए लूसेंट काफ़ी है। फिर राज्य सरकार में भी यहाँ पर राज्य सरकार के अलग अलग राज्यपाल, मंत्रिपरिषद जो होता है, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब क्या होता है, ये पढ़ लेना होगा। ठीक, फिर चौथी इकाई में आप देखिएगा लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, तो ये सब आपको एनसीईआरटी में ही पढ़ने को मिलेंगे। ठीक, फिर आपको देखिएगा भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं और चुनौतियां क्या है, जैसे निरक्षरता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सुनीति गांव है, भारतीय नारी के समाज में स्थिति और दहेज प्रथा, ये सब आपको पढ़ लेना है। भारत और विश्व शांति से संबंधित क्वेश्चन आपको आते हैं, तो ये भी आपको देख लेना होगा। ठीक, अपना पड़ोसी देश से संबंधित, संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंधित, अमेरिका से क्या भारत के रिश्ता, ये सब आपको दिया है। तो टोटल सिलेबस देखिएगा तो काफी ब्रॉड करके सिलेबस दे दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, जो जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक को तोड़ तोड़कर आपको पढ़ना है। ठीक, और अच्छे से क्वेश्चन भी उस पर प्रैक्टिस कर लेना है। अब हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, 30 क्वेश्चन आते हैं सामान्य विज्ञान से, और इसको करने के लिए आपकी रणनीति भी बेस्ट होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले भौतिक विज्ञान में बात करें तो गति, बल, ऊर्जा के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक, फिर हम बात करें तो अलग अलग दिया हुआ है, तरंग वेव के बारे में आपको पढ़ लेना है, तरंग, फिर उष्मा के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक, यहाँ पर आपको देखिए अलग अलग टॉपिक दिया है। फिर प्रकाश ऑप्टिक्स, देखिए मैं डेली बेसिस आपको बेसिस प्लान पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं देता हूँ, वहाँ से भी आप देखिएगा कि डेली बेसिस प्लान पर मैं ये सभी चैप्टर आपको कराते चलता हूँ। ठीक, तो प्रकाश बहुत लंबा चैप्टर है, 2-3 दिन इसमें आपको समय देना पड़ेगा, 2-2 घंटा, तब आराम से जाकर खत्म हो जाएगा। और प्रकाश से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, फिर 5वें में देखिए विद्युत और चुंबकत्व के बारे में, विद्युत और चुंबकत्व के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक, 6ठा में देखिए ब्रह्मांड के बारे में, इसे ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं और भौतिक विज्ञान में भी पढ़ सकते हैं। सौरमंडल, उनके उपग्रह जो है अलग अलग, आकाशगंगा क्या होती है, तो ये सब आपको बिग बैंग सिद्धांत क्या होता है ये पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान। देखिए भौतिक विज्ञान से जो होता है 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, रसायन विज्ञान से जो क्वेश्चन आते हैं वो 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इस बात ध्यान में रखिएगा। तो रसायन विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, पदार्थ की प्रकृति पढ़ लेना है सबसे पहले, और ये सभी आप देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर दूसरे में परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लेना है। तीसरे में ऑक्सीकरण और कौरण के बारे में पढ़ लेना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। चौथे में रासायनिक बंधन जो होता है, केमिकल बॉन्ड अलग अलग, वो उसके बारे में पढ़ लेना है। ठीक, फिर आपको रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लेना है 5वें पॉइंट में। और 6ठे पॉइंट में फ्यूल के बारे में पढ़ लेना है। ठीक, अलग अलग जो फ्यूल है, जैसे बायोगैस हुआ, बायोमास हुआ, फॉसिल फ्यूल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, जो पेट्रोलियम आपको जो अलग अलग निर्माण किया जाता है उससे क्या क्या बनता है, ये सब आपको देख लेना है। 7वें में धातु और अधातु देख लेना है, और 8वें में कार्बन और उसके यौगिक को देख लेना है। ठीक, ये टॉपिक जो है ये रसायन विज्ञान का है, ये दिया हुआ है। और 9वें में बिलियन सॉल्यूशन, जो संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त जो बिलियन होते हैं, अलग अलग बिलियन के प्रकार होता है, इससे अब आपको देख लेना होगा। ठीक, अब बात करते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में भी देखिएगा अलग अलग आपको इकाई दिया हुआ है, जैसे जीवन का ढंग, वे ऑफ लाइफ क्या होता है, ये आपको सबसे पहला टॉपिक दिया है। फिर सजीव जगत में जैव व्यवस्था,
सजीव जगत में जो जैव व्यवस्था है उसके बारे में ये दिया हुआ है। फिर तीसरा पॉइंट में आप देखिएगा जैव प्रक्रियाएं, जो जैव प्रक्रिया होते हैं वो देख लेना है कि पोषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है, रक्त परिवहन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। तो ये ब्रॉड टॉपिक एक दे दिया और उसी का आपको विस्तार कर ये सब दे दिया। ठीक, अब चौथे पॉइंट में देखिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो भोजन उत्पादन और भोजन संसाधन के प्रबंधन, जैसे जंतुओं में भोजन की प्राप्ति कैसे होता है, फसलों की कटनी के बाद सुरक्षित कैसे भंडारण किया जाएगा, कीट नियंत्रण कैसे किया जाएगा, भोजन संरक्षण आपको देख सकते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, कुपोषण, जो अलग अलग रोग होते हैं, रोग के कारण क्या होता है, ये सब आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। मानव उनका पर्यावरण से संबंधित आपको बायोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से आपको देखिएगा 10 क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक, तो मृदा वायु जल प्रदूषण के बारे में आ जाएगा, और जोन परत का अब जो अलग अलग मतलब ये हो रहा है, ह्रास हो रहा है, वो आपको आ जाएगा। जीवों में पीड़क नाशों का सांद्रण, पारिस्थितिकी संतुलन हेतु अपशिष्ट पदार्थों का चक्रण, ये सब आपको आ जाएगा। ठीक, फिर आप देखिएगा कि अगला इकाई जो है ये आपको 7वां इकाई देख सकते हैं यहाँ पर, बायो जो स्फेयर आएगा, इसकी जीव मंडल से संबंधित क्वेश्चन आएगा, जैसे आहार श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन, जो आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसे होता है। ठीक, जल चक्र, कार्बन चक्र, ये सबसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल आप देखिएगा तो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, फिर एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपको करंट अफेयर से भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स रहेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम रहेंगे, तो बिहार से भी क्वेश्चन रहेंगे या इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे कर टोटल आपके सिलेबस में मेंशन है, और यही आपको 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, इस पर ही पिछली बार एग्जाम हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं कि 10th स्टैंडर्ड में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जो भी 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको आपको इत्मीनान से देखना है। आपको क्या देखना है, तो जो मैंने बताया आपको कि हिंदी से आपको क्वेश्चन 8 पूछे जाएंगे, इंग्लिश से आपसे क्वेश्चन 7 पूछे जाएंगे, मैथ से आपसे क्वेश्चन 10 पूछे जाएंगे। ये आपको तो प्रीवियस ईयर के बेस पर आप देखिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था 10th स्टैंडर्ड का। साइंस का 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करेंट से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बिहार से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर ओवरऑल जो पूछा जाता है, इतिहास हुआ, ज्योग्राफी हुआ, आपको अर्थशास्त्र हुआ, और संविधान शासन हुए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसको तैयारी करने के लिए आपके पास बेस रणनीति होनी चाहिए, डेली बेसिस पर आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। स्टडी प्लान भी मैं जल्दी ला कर दूंगा। सिलेबस के बारे में काफी लड़के पूछ रहे कि सर 10th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ना होता है, तो 10th स्टैंडर्ड में मैंने बताया आपको क्या क्या पढ़ना होता है, और उसके साथ कुछ बुक भी फॉलो करना होता है। बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कहीं बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ये सभी बुक आपके पास उपलब्ध होगा। लूसेंट आपके पास होगा ही, लूसेंट का साइंस होगा, बस उसी को फॉलो करके चलिए, एग्जाम अच्छे से निकाल सकते हैं। पिछली बार जब फायरमैन का एग्जाम हुआ तो उसमें कितना कट ऑफ गया था, मैं आपको उसका भी जानकारी देने वाला हूं। तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 की आप तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाला है, तो 35 फुल मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, और इसमें देरी मत कीजिए, मात्र 151 रुपया में आप लगा सकते हैं। सभी क्वेश्चन जो होगा ये सिलेबस पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा, और सभी क्वेश्चन आपको जो भी होगा, जो आपको 10+2 लेवल वाला है, वही आपको फॉलो कर इसमें दिया जा रहा है। ठीक, तो अभी तक अभी इनरोल नहीं किए हैं तो इनरोल कीजिए, हजारों लड़के इसमें इनरोल कर चुके हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, और आपका एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाला है, बहुत नजदीक आपका एग्जाम है। तो इसमें कैसे इनरोल कीजिएगा वो मैं आपको बता देता हूं, साथ में नंबर भी नीचे प्रोवाइड करा देता हूं, वहां पर भी आप जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप कर अगर कोई दिक्कत आता है। ठीक, तो ये आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न मिलते हैं। ठीक, और यहाँ पर फिर और मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि इसको ज्वाइन करने के बाद 35 फुल मॉक टेस्ट के बाद आपको और भी जैसे कि सब्जेक्ट वाइज आपको 100 क्वेश्चन भी मिलने वाला है, सब सब्जेक्ट वाइज, जिसका एग्जाम में आप डायरेक्ट फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूं इसे कैसे आप ज्वाइन कीजिएगा, और उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 का फॉर्म भरे हैं, जिसका एग्ज़ाम 14 मार्च 2021 तथा 21 मार्च 2021 को कंडक्ट कराया जाएगा बिहार के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर, तो आप फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 35 फुल मॉक टेस्ट मात्र 151 रुपया में आप लगा सकते हैं, जिसका सभी क्वेश्चन जो होगा वो सिलेबस पर आधारित होगा। और इसमें आपको क्या क्या विशेषता मिलने वाला है, तो सबसे पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रश्न होगा। ठीक, साथ में स्कोर के साथ आपका रैंक भी दिखाई देगा, आप अपना स्कोर के साथ रैंक देख सकते हैं कि कितने लोगों में आपका कितना रैंक है, और काफ़ी लड़के टेस्ट लगा भी रहे हैं तो आपको भी लगाना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद सभी प्रश्न का विश्लेषण होगा, एक एक प्रश्न पर पॉइंट वाइज विश्लेषण दिया हुआ है, जो कि उस पॉइंट भी आपको इम्पोर्टेंट होगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर सभी डाउट का जवाब तुरंत दिया जाएगा, अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसी समय विदिन 5 मिनट के अंदर आपको जवाब दे दिया जाएगा, अगर उस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो। साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा कि घर बैठे इसकी तैयारी आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के कर सकते हैं, तो 30 फुल मॉक टेस्ट में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मात्र 151 रुपया में है। इसमें कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने प्ले स्टोर से एग्जाम्स टुडे ऐप्स जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर लोगो देख लीजिए, एग्जाम्स टुडे 14 MB का ऐप्स है, और आसानी से मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या करने का पड़ेगा, डाउनलोड कर आपको बिहार एग्जाम्स वाला जो सेक्शन है इसमें आना पड़ेगा, और इस सेक्शन में आइएगा तो ये नीचे देखिए, ये जो टेस्ट चल रहा है यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल।
ठीक, 2020 के लिए टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और बिहार दरोगा 2020 का भी टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपको 35 फुल मॉक टेस्ट मात्र 151 रुपये में आप लगाइएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा और टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको सेट किया होगा। ठीक, टाइम भी उस पर दिखाएगा आपको, तो परीक्षा हॉल वाला आपको अनुभव होगा। वैसे ही बिहार दरोगा में भी काफ़ी स्टूडेंट इनरोल है, ये भी अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो इसमें भी इनरोल कर सकते हैं और इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं 30 फुल मॉक टेस्ट मात्र 100 रुपये में। ठीक, तो इसमें जरूर इनरोल कीजिएगा। और अगर डेली क्यूज़ लगाना चाहते हैं तो यहाँ से डेली क्यूज़ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए बिहार एग्जाम्स वाला में है, फ्री में क्यूज़ लगा सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होता है डाउनलोड करने में या कोई भी परेशानी होती है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, वहाँ पर मैसेज कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कोई भी अगर परेशानी होती है तो। ठीक, तो अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से ज़रूर आपको इनरोल करना चाहिए। और सबके साथ में अगर टेस्ट लगाइएगा तो आपको अनुभव भी होगा कि कितना टफ कंपटीशन है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इतने कम सीटों पर हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।